पाकिस्तान से प्रेम दूत से दुश्मनी, भारत पर टैरिफ वॉर और पाकिस्तान से यारी, क्या अमेरिका ने भारत को दिया धोखा? जब दोस्त ही धोखा देने लगे तो दुश्मन की जरूरत नहीं रहती, और यही अमेरिका कर रहा है भारत के साथ। एक तरफ भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ शुल्क लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर से गले लगा लिया है। पाकिस्तान के वही आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जो आतंकियों की पनाहगाह चलाते हैं, वो 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और अमेरिका उन्हें रेड कारपेट वेलकम दे रहा है। याद है वो लंच? ट्रंप और मुनीर 2 घंटे तक साथ में बैठे थे, बातें की थी शांति की, और ट्रंप ने कहा था पाक आर्मी चीफ नोबेल पीस प्राइज के लायक हैं। वाह भाई वाह! जो मुल्क खुद आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है, उसके जनरल को शांति का पुरस्कार, तो फिर तालिबान को गिनीज बुक में इंसानियत का तमगा भी दे दीजिए। इधर भारत, जिसने अमेरिका के साथ क्वाड इंडो पैसिफिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया, रक्षा सौदे किए, लोकतंत्र और बाजार खोला, उसे अमेरिका ने क्या दिया? 25% और टैरिफ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर खुद ट्रंप के हस्ताक्षर है। अब भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लग चुका है। तो सवाल यह है, अमेरिका आखिरकार चाहता क्या है? वो देश जो अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ, अब पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। सेंटकॉम के रिटायर होते जनरल माइकल कुरीला के फेयरवेल में बुलाया गया है आसिम मुनीर को। लेकिन क्या सिर्फ फेयरवेल के लिए यह महाव्यवस्था हो रही है, या फिर अमेरिका को फिर से अपनी पुरानी टेरर पॉलिसी याद आ रही है, जिसमें पाकिस्तान को वो नॉन नाटो अलाई की तरह इस्तेमाल करता था, अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए और इंडिया पर दबाव बनाने के लिए? आइए समझते हैं इस दौर के पीछे की असल कहानी। सेंटकॉम यानी यूएसए सेंट्रल कमांड अमेरिका की वो यूनिट है जो मिडल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन देखती है। माइकल कुरीला सेंटकॉम के कमांडर अब रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने हाल में पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि आईएसआईएस को पकड़ने में पाक ने अहम भूमिका निभाई। अब इन्हीं के फेयरवेल में बुलाया गया है पाकिस्तान आर्मी चीफ को। लेकिन क्या वाकई आईएसआईएस से लड़ाई में पाकिस्तान ने कुछ किया, या फिर यही पुराना खेल, आतंक पालो, अमेरिका को बेचो और फिर मदद के नाम पर डॉलर बटोर लो? भारत की सरकार ने ट्रंप के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दिखी। लेकिन अब जब अमेरिका को अपने रणनीतिक हित बदलते दिखे, तो उसने भारत से मुंह मोड़ लिया। तो क्या ट्रंप से दोस्ती में भारत को नुकसान हुआ, या फिर अमेरिका वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता आया है अपने फायदे के लिए? रिश्तों की तिजारत, यहाँ भारत ने हर मोर्चे पर दुनिया को दिखाया है कि हम मौन नहीं, मजबूत नीति पर चलते हैं। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सेना एलएसी पर भी मुंहतोड़ जवाब देती है, और डिप्लोमेसी में भी चीन अमेरिका को संतुलन में रखती है। भारत अब वो नहीं जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर ले। अब हम बोलते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं, चाहे ट्रेड हो या स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। अमेरिका को तय करना होगा, क्या आतंक को पनाह देने वालों के साथ वो खड़ा होगा, या दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ, जो शांति प्रिय है लेकिन कमजोर नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका को पाकिस्तान पसंद आ रहा है, तो उसे ये भी याद रखना चाहिए, हर बार धोखा वहीं से मिला है। भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है। रूस से तेल लेना हो या ईरान से व्यापार करना, फैसला भारत की संसद में होगा, वॉशिंगटन डीसी में नहीं। अगर अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर अपने फायदे देख सकता है, तो भारत को भी मेक इंडिया स्ट्रांग की नीति अपनानी होगी। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की ये रणनीति सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। चीन से मुकाबले में भारत की जरूरत अमेरिका को हमेशा महसूस होती रही है, लेकिन जब भारत अपने हित में फैसले करता है, तो अमेरिका टैरिफ की मार लगाने लगता है। साथियों, इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा